मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम में वेलकम। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस किया था और उसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम्स या बॉडी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा, जैसे एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। ये सब हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर एक बार जब इंसान ज़िंदा रहना शुरू कर दिया तो उसे और सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे नेचर के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना, नेचर के अकॉर्डिंग अपने रिप्लाईज देना, और वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोनों मिलकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहला, रिसेप्टर्स जो है वो किसी भी नर्व फाइबर की स्पेशलाइज्ड टिप्स है। ठीक है, यानी कि वो रीज़न है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे और पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दोगे। मतलब जैसे आप घर में स्विच बोर्ड में ही प्लग लगा सकते हो ना, दीवार के किसी भी एरिया में जाके प्लग थोड़ी लगा सकते हैं हम। इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी डिफरेंट स्विचेस हैं जो हमें डिफरेंट चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स ही वो चीज़ है जहाँ पर हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल में प्रेजेंट होंगे। इनको हमने क्लासिफाई किया है, जैसे सबसे पहले फोनो रिसेप्टर जो है वो हमारे इनर ईयर यानी ईयर के अंदर प्रेजेंट होगा और इसका फंक्शन होता है हियरिंग, जो हमारे ईयर का नॉर्मल फंक्शन है। और दूसरा, बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, फोटो रिसेप्टर्स जो है वो आईज में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये हमें विजुअल स्टिमुलस देंगे, यानी हमें देख के समझ आ जाएगा कि बाहर रात है, दिन है, बारिश हो रही है, क्या चल रहा है, काला है, पीला है। ये सारी चीज़ें फोटो रिसेप्टर के थ्रू पता लगती है। उसके बाद थर्मो रिसेप्टर्स, ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में और आपकी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, यानी कि कहीं पे भी आपको टच किया जाए तो आपको पता लग जाता है कि ये गर्म है, ठंडा है, कैसा है। इसको हाथ लगाएंगे तो हमारी स्किन जल जाएगी। तो जितने भी स्टिमुलस मिलते हैं ये टच के, पेन के, हीट के, ये सारे थर्मो रिसेप्टर के थ्रू मिलते हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारे नोज़ में प्रेजेंट होता है और ये रिसीव करता है स्मेल को, यानी कि हमें जाते हैं तो पता लग जाता है खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, फूल है साथ में, फ्लावर्स की स्मेल है, खाने की स्मेल है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से पता लगती है। उसके बाद आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं और ये हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो नमकीन है, तीखा है, मीठा है, चरचरा है, कड़वा है। ये सारी चीज़ें गस्टेटरी रिसेप्टर्स बताते हैं। रिसेप्टर्स की बात करने के बाद स्टिमुलाई के बारे में देखें। इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ आपको फील हो रही है वो स्टिमुलस है। जो भी एक्सटर्नली या इंटरनली कोई चीज़ आपको किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दे वो स्टिमुलस है। क्लियर? तो स्टिमुलस और रिसेप्टर के बारे में पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। नर्वस सिस्टम में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिन्हें हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी नर्वस टिश्यू यानी कोई भी टिश्यू है तो वो ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है, यानी कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, मेनली जो नर्वस टिश्यू है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। दूसरी बात, अगर नर्वस टिश्यू में कोई चोट जाती है
तो इसके अंदर रीजनरेशन नहीं होता, तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की अगर कोई इंजरी है तो हमें बहुत दिक्कत होती है रिपेयर करने में, क्योंकि रीजनरेशन की पावर नहीं होती। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है। तो जो भी इन्वायरमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स जिन्हें हमने रिसेप्टर्स बोला, वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करके ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको रिसेप्टर ने दी है उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करना है या उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये डिसीजन भी नर्वस सिस्टम लेता है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है, नर्व सेल होता है। इसीलिए न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ न्यूरॉन का डायग्राम बनाया हुआ है, आप इससे समझें। लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। यहाँ देखें आप, ये साइटॉन है जिसे आप सेल बॉडी कहेंगे, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके अंदर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जिसे आप नीजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। फिर एक इलोंगेटेड डेंड्राइट दिखाई दे रही है जिसको हमने एक्सॉन बोला। फिर यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हमने डेंड्राइट बोला। इन्हीं डेंड्राइट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है। एक्सॉन के ऊपर आपको कुछ कवरिंग दिखाई दे रही होगी जिसे आप माइलिन शीथ कहते हैं, और फिर आपको एक एंड दिख रहा होगा जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये पूरी बॉडी में वायर की तरह स्प्रेड होती है और एक साथ एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क बनाती है। जैसे इस डेंड्राइट के पास अगले न्यूरॉन की एक्सॉन होगी और इस एक्सॉन टर्मिनल के पास दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होंगी, और इस तरीके से एक वायर का नेटवर्क पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.